नमस्कार दोस्तों, आज सवाल किसी एक घटना का नहीं है। सवाल पश्चिम बंगाल की उस सियासी हकीकत का है जिसे सालों से छुपाया जा रहा है। आज सवाल सीधे तृणमूल कांग्रेस की सरकार से है। सवाल सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है। क्योंकि आज अगर पुलिस सुरक्षित नहीं है तो फिर आम नागरिक की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? पश्चिम बंगाल के संदेशखाली से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो किसी दंगे के बाद की तस्वीरें नहीं है, वो किसी आतंकी हमले की तस्वीरें नहीं है। वो तस्वीरें हैं उस राज्य की जहां सरकार तृणमूल कांग्रेस की है और गृह विभाग खुद ममता बनर्जी के पास है। संदेशखाली, दक्षिण 24 परगना, वही इलाका जिसका नाम सुनते ही अब देश को याद आता है गुंडागर्दी, हिंसा और कानून को खुली चुनौती। आज संदेशखाली में पश्चिम बंगाल पुलिस एक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता को गिरफ्तार करने पहुंचती है। आरोप कोई राजनीतिक नहीं, कोई वैचारिक नहीं, बल्कि सीधा अवैध कब्जे का है। एक जलाशय, एक तालाब जिस पर जबरन कब्जा किया गया। पुलिस कानून के तहत कार्रवाई करती है, कब्जा हटवाया जाता है और आरोपी टीएमसी कार्यकर्ता को पुलिस की जीप में बैठाया जाता है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो सीधे सीधे ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल खड़ा करता है। जैसे ही पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ती है, अचानक भीड़ इकट्ठा होती है। यह कोई सामान्य भीड़ नहीं थी, ये तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय गुंडे थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे जिनके हाथों में पत्थर थे, आंखों में आक्रोश था और दिमाग में एक ही संदेश, कानून हमारे लिए नहीं है। पुलिस की गाड़ी पर पत्थर बरसाए जाते हैं, जवानों को निशाना बनाया जाता है। 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। अब जरा रुकिए और सोचिए, यह वही पश्चिम बंगाल पुलिस है जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अधीन काम करती है। अगर उसी पुलिस पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन गुंडों को भरोसा है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी और यह भरोसा बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं आता। पुलिस ने हालात संभाले, अतिरिक्त बल बुलाया और आखिरकार उस तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता को घसीटते हुए थाने ले जाया गया और जेल में बंद किया गया। खबरें यह भी हैं कि उसके साथ सख्ती हुई है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि आज क्या हुआ, सवाल यह है कि कल क्या होगा। क्या ममता बनर्जी के दफ्तर से फोन जाएगा? क्या केस कमजोर किया जाएगा? क्या गवाह डराए जाएंगे? बंगाल की जनता यह सवाल इसलिए पूछ रही है क्योंकि उसने यह सब पहले भी देखा है। संदेशखाली कोई नया नाम नहीं है, यही वो इलाका है जहां 5 जनवरी 2024 को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पर हमला हुआ था। याद कीजिए उस दिन को। ईडी की टीम राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के प्रभावशाली नेता और जिला परिषद सदस्य शेख शाहजहां के घर छापा मारने पहुंची थी, लेकिन कानून को जांच करने नहीं दिया गया। ईडी की टीम को घेर लिया गया, गाड़ियों पर पत्थर चले, अधिकारियों को जान बचाकर पीछे हटना पड़ा। यह सीधा हमला था भारत सरकार की एक केंद्रीय जांच एजेंसी पर। लेकिन उस वक्त भी तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली, उल्टा राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। बाद में सीबीआई ने शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया, वो आज न्यायिक हिरासत में है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या उस दिन हमला करने वाले सभी लोग सजा पा चुके हैं? बीजेपी लगातार यह आरोप लगाती रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक समानांतर शासन खड़ा कर दिया है, एक ऐसा शासन जहां पार्टी कैडर ही असली ताकत है, जहां चुनाव आते ही तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी सड़कों पर उतर आती है, जहां मुर्शिदाबाद हो, दक्षिण 24 परगना हो या संदेशखाली, कानून की जगह लाठी और पत्थर बोलते हैं। अब राष्ट्रपति शासन और केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग तेज हो रही है। सवाल यह नहीं है कि बीजेपी क्या चाहती है, सवाल यह है कि हालात क्या मांगते हैं। जब राज्य सरकार कानून व्यवस्था संभालने में बार बार नाकाम हो, जब पुलिस पर हमले हों, जब केंद्रीय एजेंसियों को रोका जाए, तब संविधान के पास विकल्प मौजूद हैं। राष्ट्रपति शासन कोई राजनीतिक हथियार नहीं है, यह संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन हर बार ममता बनर्जी इसे केंद्र का हमला बताकर खारिज कर देती हैं। सवाल यह है कि अगर राज्य में सब कुछ ठीक है तो फिर हर चुनाव से पहले हिंसा क्यों भड़कती है? हर बार तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता ही क्यों आरोपी बनते हैं? पश्चिम बंगाल की जनता आज डर के माहौल में जी रही है। घर जलते हैं, दुकानों में तोड़फोड़ होती है, विरोध करने वालों को धमकाया जाता है और जब पुलिस कार्रवाई करती है तो उसी पुलिस पर हमला हो जाता है। ये हालात किसी भी लोकतांत्रिक राज्य के लिए शर्मनाक हैं।
बीजेपी कह रही है कि जब तक चुनाव पूरे नहीं हो जाते तब तक पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की स्थायी तैनाती होनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी की पुलिस ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ खुलकर कार्रवाई नहीं कर पा रही। वोट बैंक का डर, राजनीतिक नुकसान का डर, यही वजह है कि कानून कमजोर पड़ जाता है। आज संदेशखाली की घटना ममता बनर्जी के लिए गले की फांस बन चुकी है, क्योंकि इस बार हमला विपक्ष पर नहीं पुलिस पर हुआ है। और जब पुलिस पर हमला होता है तो मामला सिर्फ राजनीति का नहीं रहता, मामला देश की आंतरिक सुरक्षा का बन जाता है। पश्चिम बंगाल की जनता अब शांति चाहती है। वो जंगल राज नहीं चाहती, वो गुंडागर्दी नहीं चाहती, वो तृणमूल कांग्रेस के नाम पर चलने वाली अराजकता से परेशान हो चुकी है। चुनाव आएंगे और जनता जवाब देगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या जवाब देने का माहौल सुरक्षित होगा? आज का संदेशखाली सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक चेतावनी है, ममता बनर्जी के लिए भी और पूरे सिस्टम के लिए भी। अगर अब भी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो हालात और बिगड़ेंगे। कानून को राजनीति से ऊपर रखना होगा, वरना लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाएगा। ममता बनर्जी अक्सर कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र सबसे ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ भाषणों से सुरक्षित नहीं होता। लोकतंत्र सुरक्षित होता है कानून से, संविधान से और निष्पक्ष प्रशासन से। अगर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता ही तय करेंगे कि कौन गिरफ्तार होगा और कौन नहीं, कौन कानून मानेगा और कौन पत्थर चलाएगा, तो फिर लोकतंत्र का मतलब ही खत्म हो जाता है। आज संदेशखाली में जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं वो किसी पार्टी के नहीं थे, वो भारतीय राज्य के प्रतिनिधि थे। उनके सिर फूटे, उनकी वर्दी खून से सनी और वो अस्पताल के बेड पर पड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद सामने आकर इन पुलिसकर्मियों से माफी मांगी? क्या उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के उन गुंडों की खुलकर निंदा की जिन्होंने हमला किया? या फिर हमेशा की तरह इस घटना को भी राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा? बीजेपी आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल में एक समानांतर सत्ता तंत्र चल रहा है, जहां टीएमसी का लोकल नेता ही थाने से लेकर ब्लॉक ऑफिस तक सब कुछ कंट्रोल करता है। और जब कोई अधिकारी या एजेंसी उस सिस्टम को चुनौती देती है तो जवाब मिलता है पत्थर, भीड़ और हिंसा। ईडी पर हमला हो, सीबीआई को रोका जाना हो या फिर अब पुलिस पर पथराव, पैटर्न एक जैसा है। केंद्र सरकार के सामने भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सिर्फ बयानबाजी काफी है? क्या हर बार चुनाव के वक्त केंद्रीय बल भेजकर वापस बुला लेना समाधान है? या फिर अब पश्चिम बंगाल जैसे संवेदनशील राज्य के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति बनानी होगी? क्योंकि अगर कानून व्यवस्था पूरी तरह राज्य सरकार के भरोसे छोड़ दी गई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल की आम जनता आज दो पाटों के बीच पिस रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस का दबाव, दूसरी तरफ हिंसा का डर। लोग बोलना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, शिकायत करना चाहते हैं लेकिन जानते हैं कि शिकायत करने की कीमत चुकानी पड़ सकती है। यही डर लोकतंत्र को अंदर से खोखला कर देता है। आज संदेशखाली में हुआ हमला ममता बनर्जी के लिए सिर्फ एक प्रशासनिक चुनौती नहीं है, यह एक राजनीतिक इम्तिहान है। अगर वो सच में कानून के राज में विश्वास करती हैं तो उन्हें अपनी ही पार्टी के लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी, वरना यह आरोप और गहरे होंगे कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस का जंगल राज चल रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या अब भी इंतजार करना चाहिए या फिर सख्त फैसलों का वक्त आ चुका है? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि खामोशी ही अराजकता की सबसे बड़ी ताकत होती है। क्या अब पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती जरूरी हो गई है? क्या राष्ट्रपति शासन ही आखिरी विकल्प बचा है? मैं जल्द ही मिलूंगा एक बड़े और नए खुलासे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।